three, four. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो है 11th क्लास है, यानी कि ये 11वीं क्लास है और जो है ये सीटेट के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि मुझे और जो है मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहूं और जो है इसको जो है मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत जगह जो है इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। चाहे हम बोले मल्टी डायमेंशनल मतलब कि आप अलग अलग जो है दिशाओं में सोच, आपकी जो थिंकिंग है उसमें सोच पाए। वहीं अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो मतलब आपकी बुद्धि के कई तरह से जो है आप इसके प्रकार हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात, हम ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और जो है अगर हम बात करें तो ये जो है एक इनकी बुक आई थी 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड। याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि 1983 में आई थी। इसमें जो है इन्होंने हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसके 8 टाइप्स यानी कि 8 प्रकार के बारे में बात की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर थे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो कि 1983 में आई थी इनकी, उसमें जो है इन्होंने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। तो नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें इनके बारे में, इस थ्योरी में, तो इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड। फिर इनकी जो है दूसरी एक बुक आई 1999 में, यानी कि 1999 में, इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड। ये जो बुक थी इनकी इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड, जो कि 1999 में आई थी, इसमें जो है इन्होंने इनके जो 8 टाइप्स थे उसका जो 8th जो टाइप है वो उन्होंने इस, जब ये जो बुक आई थी इसमें ऐड किया था। यानी कि इससे पहले इन्होंने सिर्फ 7 जो प्रकार हैं उनकी बात की थी। जब ये बुक आई तब इन्होंने उसमें एक और जो है टाइप जोड़ दिया, जो कि 8th इंटेलिजेंस के तौर पे हम उसकी बात करेंगे, जिसके बारे में आगे हम उस पर भी आएंगे। तो यहां तक कि आपको बात क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें, गार्डनर बिलीव्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। अब जो है गार्डनर जो थे, इन्होंने ये कहा कि जो भी हम इंसान हैं सब में जो है अलग अलग तरह की सोचने की क्षमता है, कोई भी एक जैसा नहीं है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब जो है सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कोई एक जैसा नहीं होता है। चाहे हम दिमाग में ले लें, चाहे अपने फिजिकल में ले लें, किसी भी रूप में आप देखो तो कोई भी एक जैसा नहीं है। हमारे जो थम्स का प्रिंट जो होता है, थंब प्रिंट, वो भी एक जैसा नहीं होता, सब जो है एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि यहां तक कि जो ट्विन्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा कि वी पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, मतलब कि हम जो लोग हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा सीखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में बात करें, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ये जितने भी इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात की है, ये सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो हैं ये आपके जो है नेचर में इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में बात करें, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। अब सिंगल एंटिटी क्या है? जैसा कि अभी तक जो है हम लोग क्या मानते थे कि हमारे पास एक बुद्धि है, या उसे जो है जो कहा गया है कि एक जी फैक्टर के तौर पे मानते थे, जी फैक्टर।
जी फैक्टर के तौर पे मानते थे, यानी कि एक जनरल फैक्टर मानते थे, जो कि एक सामान्य है, मतलब हर इंसान में जो है बुद्धि होती है। ठीक है, अब जो है इन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है, वो सिंगल एंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, मतलब कि ये जो है एक सिंगल एंटिटी से आप बिल्कुल नहीं कह सकते, एक कारकीय कह सकते हो कि नहीं कह सकते, ये बहुकारकीय है। मतलब ये इसमें जो है मल्टीपल टाइप्स यानी कि डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग तरह की बुद्धि जो है सब में होती है। हम जो इंसान, इन्होंने ये कहा कि हम जो इंसान हैं, कोई भी सिर्फ किसी में जो है एक जैसा कोर्स नहीं है, लेकिन सब में जो है बुद्धि जो है अलग अलग तरह की होगी, और सब में जो है मल्टीपल टाइप्स की जो है इंटेलिजेंस होगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि कोई जो है किसी के एक्सपीरियंस और किसी के हेरिडिटी और जीन्स से किसी में वो चीज ज्यादा होगी या किसी में कम होगी, लेकिन होगी सब में। ये जो टाइप्स इन्होंने दिए हैं, ये सब में जो होंगे, किसी में शायद कुछ ज्यादा हो सकते हैं या किसी में कुछ कम हो सकता है। ठीक है, तो हम जो हैं अलग अलग तरह के मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है बुद्धि हमारे अंदर होती है। ये किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। अब अगर हम आगे बात करें अपने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये जो है 8 प्रकार दिए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। तो सबसे पहला जो इसमें आता है टाइप, वो है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहें दृश्य स्थानिक बुद्धि। क्या होता है ये? स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, मतलब कि ये जो लोग होंगे, ये आपके जो विजुअल इमेजेस या पैटर्न्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये चीजों को विजुअलाइज जो है बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे ही ये कोई पिक्चर या किसी जो है पजल को देखेंगे, ये बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब इनका जो विजुअल और जो स्पेशियल यानी कि स्थान स्पेस का जो इनका जो बुद्धि है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। जैसे अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल के तौर पे कि आर्किटेक्ट हो गया या कोई मैप बनाने वाला हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं, जैसे आर्किटेक्ट है या इंटीरियर डिजाइनर है, आप उसे क्या करेंगे कि एक स्पेस आपने बता दिया कि ये हमारा जो है ये स्पेस है, इसमें आपको घर। अब उसने क्या किया, उसे आपके घर के बारे में थोड़ा ना पता था, लेकिन उसने क्या किया, उसे विजुअल स्पेशियल जो उसकी जो बुद्धि है वो इतनी एक्टिव है, इतनी ज्यादा तेज है कि वो जो है आपको पूरा उसका कैसे आपको अपना घर जो है ऐसे ऐसे करके आपको तैयार करना है, वो पूरी चीज आपको बता देगा। तो ऐसे जो लोग होंगे वो विजुअली बहुत ज्यादा या स्पेशियली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे इन चीजों में। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि दृश्य स्थानिक बुद्धि, ये जो लोग हैं पैटर्न और इमेजेस को बहुत अच्छे से जो है समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से जो है इसकी जो हम बात करें कि बहुत अच्छे से इसके बारे में ये इनको समझ होती है, तो इसीलिए इसे कहा गया विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक अगर वर्बल की बात करें, यानी कि जिसमें लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इसे अगर हिंदी में बोले तो भाषाई मौखिक बुद्धि। ये जो लोग हैं स्किल्स इन यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत अच्छा ज्ञान इन्हें, भाषा ही जो पकड़ होती है इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये लोग जो हैं वो लिखने में या फिर बोलने में भाषा का जो प्रयोग है उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है इन्हें क्या बोला गया, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें जो है इनकी भाषा पे बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ होगी। अब ये कौन लोग होंगे, जैसे कि कोई पोएट हो गया, कोई राइटर हो गया, ठीक है, ये जो लोग हैं इनको शब्दों के साथ जो है बहुत अच्छे से खेलना आता है या शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग करना आता है, इसीलिए जो है इनको लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में रखा गया। तो अब जो है हमारा आता है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। अब ये कौन लोग होते हैं, तो ये जो लोग होंगे जिनका लॉजिक और मैथमेटिक्स यानी कि तार्किक और गणितीय जो बुद्धि है इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। इसमें अगर हम बात करें मैथमेटिकल स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि इनमें मैथमेटिकल स्किल्स जो गणितीय कौशल है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और ये जो है साइंटिफिक थिंकिंग मतलब कि जो साइंटिफिक थिंकिंग जो है इनकी जो
कहें कि साइंस, जो विज्ञान के बारे में जो सोच है इनकी, या कहें प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए जो है इन्हें क्या कहा गया, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में रखा गया। अब ये कौन लोग होंगे, आपके साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो है अब और कौन कौन होंगे, जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, मैथमेटिशियन हो गए। ये सारे लोग जो हैं किस में आ जाएंगे, ये आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन आ सकता है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। ये जो थे, इनका जो लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसीलिए जो है इनको आप इसमें रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है, शारीरिक गतिज बुद्धि। अब ये जो लोग होंगे वो कौन होंगे, यूजिंग बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। आप जो आपकी जो बॉडी है, आप उसको एकदम फ्लेक्सिबली मतलब कि एकदम हर तरह से जो है आप उसको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है मूव करा सकते हैं। एंड क्रिएटिवली मतलब कि रचनात्मकता भी उसमें आप जो है ऐड करते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे वो किस में आ जाएंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। यानी कि इनमें आप किनको रखेंगे, जैसे आपके डांसर्स हो गए, ठीक है, या फिर बोले जो योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, ये सारे जो लोग होंगे वो बॉडीली काइनेस्थेटिक होंगे। यानी कि इनके जो शारीरिक गति जो बुद्धि है बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाबा रामदेव को ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। या फिर आप जो है माइकल जैक्सन को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉडीली काइनेस्थेटिक, उनमें इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस या संगीतीय बुद्धि। ये क्या है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। यानी कि आप में जो है म्यूजिकल पैटर्न, म्यूजिक को जो है, म्यूजिक की अगर हम बात करें, संगीत की बात करें, तो बहुत ज्यादा आपको उसमें आपकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आप जो है उसमें बहुत एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये जो है सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न, आप उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो होंगे कौन होंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बुद्धि इनमें होगी। अब ये लोग कौन हो सकते हैं, आपके म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं, ठीक है, आपके सिंगर हो सकते हैं, जिनको जो है और हम बोले म्यूजिक डायरेक्टर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी जो है म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है उनमें बहुत अच्छी होगी। तो ये सारे जो लोग होंगे वो आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। अगर एग्जांपल लें तो AR रहमान, सोनू निगम, आप किसी जो भी सिंगर जो है उसको आप इसमें रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट अगर हम सिक्स्थ अपने पार्ट की बात करें, फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब कि अंतरवैयक्तिक बुद्धि। क्या है ये, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। मतलब कि आप दूसरों के साथ, आप पहले तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरों को समझ पाएं, इजीली इंटरेक्ट कर पाएं अपने दूसरे लोगों के साथ। यहां पर इंटरपर्सनल और जो दूसरा हमारा है इंट्रापर्सनल, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आप दोनों को जो है समझिएगा कि इंटरपर्सनल क्या है, इंटर यानी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं इन्वॉल्व हो, वो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, मतलब कि आप दूसरों को जो है जो उनको समझ पाएं, उनसे इफेक्टिवली जो है आप उनसे कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो आप जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आप में बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो है लोग जो होंगे अपने एनवायरनमेंट में या अपने जो सोसाइटी है, समाज जो है, उससे बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से उनसे मिल पाते हैं, बहुत अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए जो है इन्हें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा गया। अब इसमें कौन हो सकते हैं, पॉलिटिकल आपके लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि अगर पॉलिटिकल लीडर में आप बात करें तो मोदी जी को ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं इसमें इंटरपर्सनल में, क्योंकि उनका जो कन्वर्सेशन है अपनी जो जनता है उसके साथ, जो उनके समाज के साथ, वो इतना इफेक्टिव तरीके से जो है डील करते हैं या जितने इफेक्टिव तरीके से बोलते हैं कि सारे जो पब्लिक है वो उसमें इन्वॉल्व होकर उनको समझती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया।
और भी आप कोई भी एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग यहां पर रख सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे। तो ऐसे लोग कौन होंगे? जो इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करें दूसरों को और उनसे जो है इंटरेक्ट कर पाए अच्छे से। तो ये आपके आ गए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा 7th जो टाइप है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये क्या है? इंट्रा का मतलब क्या हो गया? इंट्रा से आप याद रखिए खुद या स्वयं, ठीक है। इंट्रा क्या है आपका? ये इंट्रा को याद रखना, खुद या स्वयं, जिसमें आप अपने और स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ये जो लोग होंगे कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, मतलब कि इनकी जो क्षमता है अपने आप को समझने की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब ये जो है अपने आप में वो अपने आप में क्या है वो उनको अच्छे से पता है, ठीक है। वन सेल्फ और ओन्स डिजायर्स, फीलिंग्स और मोटिव्स, ये अपने खुद के डिजायर्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो मोटिव्स हैं उनको बखूबी जानते हैं। इसलिए जो है इन्हें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहें कि इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है या बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल जो है आपका क्या हो गया? जो लोग खुद के बारे में, स्वयं के बारे में अच्छे से जो है जानकारी रखते हैं, बहुत एक्टिवली जो है उनको एक्टिव नॉलेज होती है अपने बारे में, उनको आप जो है इसमें रखेंगे, किसमें? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। इसमें अगर आप रख सकते हैं किसको? APJ अब्दुल कलाम, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से। वैसे आप जो चाहे आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि उनको जो है खुद में, अपने बारे में, स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा जो कहें कि उनके अपने क्या मोटिव्स, तो क्या मोटिव्स हैं, क्या डिजायर्स हैं उनके, क्या उनकी फीलिंग्स है दूसरों की, जो जिसमें कहें कि वो समझते थे हर चीज को अपने बारे में। इसलिए जो है इनको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में रखना बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। ये कौन लोग होंगे? सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब कि ये जो हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे अपने नेचुरल वर्ल्ड। अब नेचुरल वर्ल्ड में क्या है? आपके प्लांट्स, आपके जो हैं एनिमल्स, जो भी नेचर से रिलेटेड है, जितना भी फ्लोरा एंड फौना हम कह सकते हैं, तो ये जितना भी आपका नेचर है, ये जो लोग होंगे वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे अपने नेचर के लिए, अपने प्रकृति के लिए। तो इनमें कौन लोग आएंगे? आपके फार्मर्स, ठीक है, आपके जो भी फार्मर्स हैं वो इसमें आप रख सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके जूलॉजिस्ट, आपके बोटैनिस्ट, ठीक है, ये सारे जो लोग हैं आपके इसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, या कहें प्रकृतिवादी बुद्धि जो है, इनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से ये अपने नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, या कहें कि इनको जो है वहां पे एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है, प्रकृति के प्रति जो वाली जो बुद्धि है, वो इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव है या बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये थे हमारे 8 टाइप्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करें, हर कोई इंसान जो भी अगर कुछ किसी चीज के बारे में बात करता है तो उसकी क्रिटिसिज्म या आलोचना जरूर होती है। कहीं ना बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी अपनी जो है राय दी, अपना अपना मत दिया कि इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म उन्होंने दिए। तो उसके हिसाब से ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला अगर हम इसकी आलोचना या क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहला है लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, मतलब कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसमें कहा कि यहाँ पर अनुभवजन्य जो साक्ष्य हैं उसकी कमी है। ऐसा नहीं है कि इस पे रिसर्च नहीं हुई थी या इन्होंने ऐसे ही दे दिया, हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कहें कि बहुत ज्यादा जो है साक्ष्य यहाँ पे एविडेंस इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, यानी कि अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव, यानी कि जो अनुभव के आधार पर जो साक्ष्य हैं वहां पर कहीं ना कहीं ये वहां पर लैक करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहां पर लैक कर रहा है या कुछ कमी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो टेस्ट कैन मेजर इट, कोई भी टेस्ट जो है, इससे पहले जो है बहुत सारे जो है बुद्धि परीक्षण जिसकी हमने बात की थी अपनी पिछली क्लास में, तो वहां पर हमने बहुत सारे टेस्ट की बात की थी, लेकिन ये जो है
जो आपका टाइप्स हैं इनको जो है कोई भी परीक्षण माप नहीं सकता या इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो दो जो है क्रिटिसिज्म इनके ज़्यादा जो कहें फेमस थे या कहें इसके बारे में ज़्यादा जो बोले गए, तो ये वो चीज़ें थी। तो आज जैसे हमने बात की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ बेझिझक आप जो है मुझसे जो है आप पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और कैसा लगा आपको सेशन मेरा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होंगे उससे जो है मैं और भी चीज़ों को सीखूंगा। और अगर इसमें कुछ कमी हो या आपको कुछ लगता हो कि मैं और ऐड कर सकता हूं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।